के दिन हर घर दिए जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों में मिट्टी के दीपक को तेज, शौर्य, पराक्रम और का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने मिट्टी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। तब से दीपावली पर दिए जलाने की परंपरा चली आ रही है। दीपावली के आते ही कुम्हारों के चेहरे पर भी रौनक आ गई। एक तरफ लोग स्वदेशी दिए के प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के दिए इलेक्ट्रॉनिक चाक ने भी कुम्हारों की खुशियां कई गुना बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक चाक से कुम्हारों के काम की क्षमता बढ़ गई है। योगी सरकार की मुहिम और वोकल फॉर लोकल की बुलंद आवाज कुम्हारों की खुशियों की वजह बन रही है। दीपावली को लेकर उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों और कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए लखनऊ में माटी कला मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मंत्री राकेश सचान ने किया। 21 से 30 अक्टूबर तक मेला चलेगा। शिल्पकारों और कारीगरों की कृतियां आकर्षक का बनी हुई हैं और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कुम्हारों ने किस तरीके से दिए बनाए हैं, किस तरीके से सांचे में ढाले गए हैं, कैसे ये आकर्षण के केंद्र है, देखिए। उत्तर प्रदेश के कलाकारों और कुम्हारों को प्रमोट करने के लिए माटी कला बोर्ड ने एक माटी कला मेले का आयोजन किया है, जो कि आज से इसकी शुरुआत हुई है और ये पूरा मेला है वो 30 अक्टूबर तक चलेगा। लखनऊ के डालीबाग इलाके मौजूद है और ये माटी कला बोर्ड का ऑफिस भी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हुए, शिल्पकार आए हुए, उनकी कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जो भी लोग इन कृतियों को ले सकते हैं, दीपावली को लेकर खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कलाकारों को बुलाया गया है और जिसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हैं, कुम्हार है वो आए हुए और उनके जरिए जो चीज़ें तैयार की गई हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और लोगों से बात भी की है और कलाकारों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने के लिए ये पूरा कार्यक्रम है किया जा रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कलाकारों को बड़ा फायदा। सर, कितना बड़ा क्या उद्देश्य है इस पूरे कार्यक्रम का? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो मिट्टी से जुड़े हमारे कारीगर हैं इनका उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ये 25 से 29 जो दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, तो अभी ऑर्डर इनको मिला, कितने का निकाला सर? 20 लाख का। सर कल ही हमारा 20 लाख का ऑर्डर यूएस के लिए निकला है। सर तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके जरिए मंत्री खुद कलाकारों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर क्या लगता है कि कितना बड़ा आयोजन है, उससे कितना फायदा होगा लोगों को, जो लोग इससे जुड़ के काम करते हैं? यहाँ पे सर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ डालीबाग से हमें लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कम से कम ये सभी लोग का यहाँ से डालीबाग से कम से 1 से 1.5 करोड़ का कम से कम काम लोग करके जाएंगे, सारे लोग मिल के। हमें लगता है कम से कम एक व्यक्ति 10 से 15 लाख से कम काम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा ही काम करके जाएगा। पहले में क्या बदलाव देखते हैं आप? सर पहले से बहुत सारी चीज़ें बदलाव है सर, जैसे कि सरकार हम लोग को कुछ चीज़ों पे छूट दे रही है और सहयोग कर रही है सरकार हर चीज़ों पे और बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे कुछ डिजाइनिंग भी हम लोग को प्रोवाइड करा रही है, टूल किट वगैरह जैसे सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही है सर सरकार। निश्चित तौर पर सरकार है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, जो कला है उसको बढ़ावा दे रही है, कलाकारों को बढ़ावा दे रही है और जिसके बाद फिर जो अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर आके अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग हैं जो आसानी से उन तक नहीं पहुँच सकते थे, ये मिर्जापुर का स्टॉल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, क्या कुछ खास है आपकी स्टॉल पे? सर हमारे यहाँ सिल्वर ऑक्सीडाई के मंदिर मिल जाएंगे, प्लेट मिल जाएंगे, चांदी के दिए मिल जाएंगे और ऐसे तमाम चीज़ें मिलेंगे हमारे। आमतौर पर बाजार में मिलता है ये? नहीं सर, ये आमतौर पर बाजार में नहीं मिलता। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या है ये और इसकी कितनी डिमांड है? ये डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है सर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मेले के आयोजन होने से क्या फ़ायदा होता है? क्या लोगों की डिमांड, लोग आसानी से उपलब्ध हो जाती चीज़ें? हाँ, मेले में खास करके जो चीज़ नहीं मिल पाती है, मेले में यही फ़ायदा होता है कि उनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप आमदनी की बात करें तो कितना फ़ायदा होता है जो इससे जुड़ के लोग काम कर रहे हैं? आमदनी के लिए तो लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल जाता है और जो बेरोजगार बैठे थे पहले से उनको भी
बहुत सी सुविधाएं मिल जाती है इससे। तो बिल्कुल सुविधा देने का काम है वो माटी कला बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कला का जो प्रदर्शन है वो किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं, ये गोरखपुर से, ये गोरखपुर के बाराबंकी है, उसके अलावा और अलग अलग जगह से लोग हैं, वो लखनऊ की जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का भी स्टॉल लगा हुआ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई तरीके के स्टॉल है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर 21 अक्टूबर से शुरू हुआ ये पूरा मेला है वो 30 अक्टूबर चलेगा। और इस दौरान यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन कलाकृतियों को देख सकते हैं, इनके कलाकार की जो प्रतिभा को देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर सरकार का जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जुड़ सके और इसको लेकर ये पूरा आयोजन है वो किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे उत्साहवर्धन भी उन कलाकारों को मिलता है, उनकी आमदनी में भी कहीं ना कहीं इजाफा होता है। सहयोगी अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। लखीमपुर खीरी में दीपावली को लेकर कुम्हारों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। दिए बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। योगी सरकार से मिली इलेक्ट्रॉनिक चाक ने कुम्हारों की खुशियों पर चार चांद लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दीपावली का जब त्योहार आता है तो कुम्हारों के चेहरे पर एक खुशी का माहौल आता है। हम इस वक्त जहाँ पर मिट्टी के दिए बन रहे हैं वहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ में वो कुम्हार लोग हैं जो इस समय पूरी लगन और मेहनत से दिन रात दियों को तैयार कर रहे हैं और मार्केट में इनको बेचेंगे और इनसे पैसा जो अर्न होगा वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी करेंगे। हमारे साथ में कुम्हार हैं जो जिस समय दिया बना रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके से दिया आप बनाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा शालिग्राम। शालिग्राम जी, दिया आप बना रहे हैं इस समय बड़ी मेहनत और लगन से बना रहे हैं। हाँ। किस तरीके से बनाते हैं? बहुत भैया मेहनत करते हैं। किस तरीके से बनाते हैं आप? पहले भैया मिट्टी बनाते हैं, फिर बाद में बहुत मेहनत से नहीं बन पाते हैं। बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत। क्या सरकार द्वारा आपके को लोगों को कुछ दिया गया है दिया बनाने के लिए? ना कुछ नहीं मिला भैया। दीपावली जब आती है तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी होती है, उससे पहले आप लोग कैसे जीवन यापन करते हैं? अरे सब मजूरी धतूरी कह के कटते हैं। जब दीपावली होती है तब बहन बनाए मिलते हैं। दीपावली जब आती है तो आप लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं। हाँ। क्या कितने दिन तक ये लोग आप लोग काम करते रहते हैं? बस वहाँ 10-15 दिन मानी चलो काम होते हैं। 15 दिन। दियों का ऑर्डर आ रहा है इस समय आपके पास? हाँ। कहाँ मार्केट में ले जाते हैं बेचने? यहाँ बेच लेते हैं शहर में। यहाँ शहर में? हाँ, घूम के फेरी पर बेचते हैं। फेरी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम चुन्नालाल है। चुन्नालाल जी, आप भी दिया बनाते हैं? खूब नीके बनाते हैं, गमला बनाते हैं, गुल्लड़ भी बनाते हैं, दिया भी बनाते हैं, गोलक भी बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं हम। इस समय दीपावली का त्योहार है। 10 से 12 दिन दीपावली को बचे हैं। हाँ। कितनी मेहनत से आप लोग दिया तैयार कर रहे हैं? बहुत मेहनत से लागत है, बहुत मेहनत से जो है बनते दीपावली हैं। के पहले आप लोगों का कैसे काम चलता है जब दिया का सीजन नहीं होता है? दिया का सीजन ना है तो गुल्लक बनाए, गमला बनाए, कुल्हड़ बनाए, जो सब काम हो करते हैं। यही काम हमारे पास है। कुम्हार आदमी यही हम धंधा करते हैं। ना हमारे पास ज़मीन है ना जगह है। हाँ, जमीन है। और आप लोगों को दिया बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आती हैं वो क्या मिली हैं? प्लास्टिक की मशीनें आई हैं, नहीं मिली हैं, ना जगह इसे आवा लगाए हम। कहाँ पर जगह ना आया हुआ, कहाँ लगाई? घर में लगाते हैं, मोहल्ले में लगाते हैं, धुआं हो तो कहते हैं ले धुआं हो तो मतलब होते हैं। हम लोगों ने कहीं जगह नहीं है। कुम्हारे के लिए कोई जो है सरकार जो है ना सारी व्यवस्था ना है कुछ। अब जैसे हम आग लगाए ना, अब गांव के अंदर लगाए दिया ना, धुआं हो ही रहा है। आगे जो जाते जो होते बया आ जाए, आगे मतलब उड़ जाए, गांव जल जाए तो वापस कहीं जगह दिवाई जाए। हमें कुम्हार आदमी हैं, आप लोगों के प्रजा हैं हम तो, और रात दिन काम कर दे तो वहाँ बेच बाच कहीं हम। ऑर्डर आप लोगों के पास आ रहा है? ऑर्डर उडर ना है मेरे पास। बेचते हैं इनको फेरी पर बेचते, फेरी पर। फेरी पर बेचते हैं? हाँ, सवेरे भर लिया ना, दोपहर के बेच के फेरी पर से आएगा कहीं। जिसके दुकान के सामने लगाई कहा हटाओ हटाओ हटाओ, यहाँ ला करके न पूरी कहाँ पहुँच दियो, हटाओ, कोई बैठने नहीं माता जी क्या नाम है? अनीता। अनीता जी, आप दिया बनाती हैं? हम नाई भैया हमारा घर के बनाते हैं। अच्छा, दीपावली से जब आ गई है तो आप लोगों के चेहरे पे खुशी आती है कि हाँ भैया, यहाँ सोचे कि हम बनाई लें तो मतलब कुछ बिक जाइए, पैसा टका मिल जाइए भैया। अच्छा, दीपावली जब खत्म हो जाती है इससे पहले कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं? ऐसे भैया मजूरी धतूरी के काटे थे और का है, हम लोगन तो कुछ नहीं। अच्छा,
तो अब इस समय कैसा काम चल रहा है आप लोगों का? ईसाई तो है बनते हैं अभी बिकी हैं पैसा मिली है भैया हमें और कैसे चलते। कितने दिन से आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं? ये हुई गया है महीना भर हाँ महीना भर से मेहनत हुई रही भैया इनमें। कहीं बाहर भी बेचते हैं, लोकल ही लखीमपुर ही बेचते लखीमपुर शहर में यहाँ बेचती हूँ, गाँवन में यहाँ बेच लेते हैं। गाँव में भी हाँ। बेचते हैं। तो ये कुम्हार हैं जिनका कहना है कि हम लोग 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये दिया तैयार कर रहे हैं, जिनको हम मार्केट में ले जाकर फेरी लगाते हैं और कहीं ना कहीं दीपावली का जब दिन होता है तो कहीं चौराहों पर बैठ करके हम ये दिया बेचते हैं और इनसे हम अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि इससे अगर पहले की बात करें तो पहले ये लोग कहीं मजदूरी करते हैं या कहीं किसी के घर में काम करते हैं, उस तरीके से ये लोग काम अपना जीवन यापन करते हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से कुम्हारों की किस्मत बदलती नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक युग में सरकार कुम्हारों को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। योगी सरकार के इलेक्ट्रॉनिक चाक ने कुम्हारों को रोजगार के कई नई ऊर्जा दी है। किस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं किसान और कुम्हार और आगे बढ़ रहे हैं, देखिए। गोरखपुर के कुम्हार गली में मौजूद हैं और जो परंपरा लुप्त हो रही थी, जो रोजगार पुरखों का खत्म हो रहा था, वो फिर से योगी सरकार के प्रयास से एक बार फिर से फलता फूलता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप यहाँ पे देखेंगे कि हर घर में इसी तरीके से काम चल रहा है। चूंकि दीपावली के पर्व में जिस तरीके से चाइनीज ने पूरा एक तरह से अपना कब्जा कर रखा था, आज इसके समय में चाइनीज विलुप्त होता जा रहा है मार्केट से और देसी सौंधी खुशबू एक बार फिर से जो है नजर आने लगी। और ऐसे में यहाँ पर ये लोग बाकायदे जितने भी कुम्हार है, पूरा परिवार इसी तरह लगा रहता है। क्या बना रहे हैं आप? दिया बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कितना अंतर आया? जी मिला तो है। नहीं मिट्टी नहीं फ्री जो मिलती, मिट्टी हम लोग खरीदते हैं। पहले अब में अंतर ये है कि हम लोग को फ्री में चाक मिला है, अपना सुविधा मिला है, मतलब करने के लिए खरीदना नहीं पड़ता है। हाँ इससे रोजगार हम लोग का रोजी रोजगार यही है, मिट्टी का काम करना। जी हाँ अपना काम में सब लगे हैं। अभी तो मतलब पहले से कुछ बढ़ा है। हाँ खुश हैं। जो तमाम लोग हैं वो इसी तरीके से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आगे ऊपर भी चल के आपको दिखाएंगे, क्योंकि नीचे ऊपर पूरी तरह से काम हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि मिट्टी आसानी से मिल जाने के कारण और खासकर जो है चाक फ्री में मिल जाने के कारण अब इन लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है। और यहाँ भी देखिए दोनों तरफ बनाया जा रहा है, एक तरफ बना करके रखा जा रहा है, दूसरी तरफ सुखाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा दियों से लेकर के जो इस चाक पर पुरुए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से प्लास्टिक बैन हुआ है तब से यहाँ की डिमांड बढ़ गई है। पुरुओं की प्लास्टिक की जगह पुरुओं ने एक बार फिर से जगह ले लिया है। और ऐसे में इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? राजेश ये बताओ कि अब पहले से अंतर आया ना, अच्छा हुआ है? क्या क्या फायदा हो गया? पहले चकिया मिला है, अब तो चाक मिल गया? फ्री में मिला है, पैसा भी लगा? अरे पैसा भी लगा है। चाक तो फ्री में मिल गया? हाँ मिट्टी में मिल जाती है। हाँ क्या आपने लगता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे लोग अपने काम को इसको छोड़ के जा रहे हैं? नहीं हम लोग का यही काम में रहता है, बाहर का जाएंगे। जैसे बीच में रोजगार खत्म हो रहा था, मिट्टी नहीं मिल रही थी, प्लास्टिक ने जगह ले लिया था, फिर पूरा खत्म हो रहा था। है तो फिर मिलने लगा ना मट्टी फिर बीच में। अच्छा तो बढ़िया चल रहा है रोजगार। हाँ दीपावली में कितना डिमांड बढ़ जाता है? दीपावली में हम लोग बर्तन नहीं बनाते, हम लोग का यही बनता है। नहीं दिया नहीं बनता है, सिर्फ चाय वाला बट्टा बनता है। डिमांड मतलब बढ़ गई। हाँ तो आप समझिए कि डिमांड बढ़ गई है। और ऐसे में जो ये लोग हैं वो एक बार फिर से अपनी पुरखों की जो रोजगार है उसको करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से जिस तरह से लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात कही जा रही थी, अब वो बढ़ावे का देन ये है कि अब यहाँ के जो कारोबार था, यहाँ के जो लोग थे वो पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब वो खुद अपने ही घर में वापस आकर इस रोजगार को कर रहे हैं और आगे इस रोजगार को बढ़ा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।
मुख्यमंत्री के प्रयास से लगातार उनकी योजनाओं के जरिए अब कुम्हार गली में के लोगों के चेहरे पर भी हंसी आने लगी है, उनके चेहरे भी खिलने लगे हैं, क्योंकि कारण है कि मुख्यमंत्री के प्रयास से लगातार अब ये जो परंपरा, ये जो एक पुश्तैनी रोजगार था वो जो खत्म हो रहा था, वो धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। और ऐसे में फ्री में चौक मिलना या फिर मिट्टी आसानी से मिल जाना, सबसे बड़ी समस्या मिट्टी को लेके थी, उसको जो है मुख्यमंत्री के प्रयास से सरल कर दिया गया। और अब यहाँ पर कुम्हार गली में मैं मौजूद हूँ और यहाँ देखिए वो बनने के बाद, चाक चलने के बाद यहाँ पर बाकायदे जो है इसकी पैकिंग, यहाँ पर उसे सुखाया जाता है, बाकायदे गड्ढा खन करके नीचे पूरा गोईठा लगा करके, ये पूरा आप देखेंगे इस तरफ, दूसरी तरफ देखिए पका हुआ तैयार है, यहाँ लगभग ये फाइनल हो चुका है। और ये पूरी तरीके से आप देखिए कि गोईठे में लगा करके इसको पकाया जा रहा है, ये पूरी तरह से पक कर तैयार हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ ठीक पीछे बगल आप देखेंगे तो यहाँ पर उसे रखा गया है बाकायदे नीचे डाल करके, और उसके बाद उसके ऊपर जो है एक पुआल टाइप का रख करके और उसमें वो चीजें रख करके उसको पकाया जा रहा है। ये बताइए पहले और अब में कितना अंतर नजर आ रहा है? कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? मिट्टी यहाँ गिरवाते हैं, पैसा देते हैं 3,000, 2,500, 3,500 अच्छा, पहले जैसे चाक को लेकर, मिट्टी को लेकर तमाम परेशानियां होती थी, चाक का हाँ मिला है, केवल चाक मिला, पैसा से चाक के जरिए तो आसानी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चाक के जरिए। हाँ आसानी हो गया है, मगर बिजली तो उठ रहा है, बिजली का बिल आ तो रहा है ना बेसी, मगर वो आसानी है कि ऐसे चला रहे थे तो चला नहीं रहे हैं, लाइन में पोस दे रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं। अरे कुछ कर दे तो अच्छी बात है। मिट्टी तो मिल रहा है आसानी से, मगर पैसा 3,000। अच्छा, कितना डिमांड बढ़ा है दीपावली में? जैसे नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे चाइनीज चीज़ों का कम हुआ है। हाँ बढ़ गया। बिल्कुल, आप देखिए कि दिवाली को लेकर जिस तरह से तैयारी है वो अब तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन लोगों का मानना है कि पहले अब में बहुत परिवर्तन हुआ है, चाक चलने से थोड़ी सी बिजली का बोझ इन पर जरूर आ रहा है, लेकिन उसको भी ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाता तो राहत मिलती। तो निश्चित रूप से आगे सरकार इस पर भी ध्यान देगी, लेकिन ये जरूर है कि पहले और अब में जो ये परंपरा, ये जो ये पुरखों का रोजगार था वो जो विलुप्त हो रहा था, वो अब फिर से सांसें लेने लगा है। वेंटिलेटर से आकर के फिर अब वो सांस ले रहा है और निश्चित रूप से इनका रोजगार फिर से जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके लोग जो बाहर जाने वाले थे काम करने के लिए, वो वहां पर फिर से अपने उसी काम को करेंगे और अपने परिवार की जीविका चलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भट्टी के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। दीपावली को लेकर जौनपुर में कुम्हारों ने खास तैयारी की है। कुम्हार तरह तरह की फैंसी दिए बना रहे हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। कुम्हारों का पूरा परिवार मिट्टी के दिए बनाने में दिन रात लगा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जनपद जौनपुर के गोपीपुर गांव में हूं, जहां पर दीपावली को लेकर जो कुम्हार है जो लगातार दिए बना रहे हैं, क्योंकि दीपावली अब नज़दीक है, बहुत दिन नहीं बचे हैं दीपावली को लेकर। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से दिए बनाए गए। और मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, कैमरा में फोकस करेंगे कि यहाँ पर दिए देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कुम्हार है किस तरह से, कितनी सुंदरता से, कितनी कला है जो ये दिए का काम कर रहे हैं, कितने खूबसूरत हाथों से गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा कि चाचा एक बात बताइए, आप ये जो दिए का कार्य कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? पूरा जिंदगी कर रहे हैं, पूरी उम्र तक। पूरी उम्र से? हाँ, पूरी उम्र अच्छा, से। त्योहार को लेकर कितना है कि दिए बिक जाते हैं आपके? हम 12 लाख बेचते हैं। 12 लाख दिए? 12 लाख साल भर में। साल भर में? हाँ, मेरा यही रोटी रोजी है। यही रोटी? कोई कारोबार नहीं, कोई नौकरी पाती नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, मेरा यही का कारोबार है। अच्छा। दिया बेच कर हम अपना पेट चलाते हैं, परिवार खिलाते हैं। कितना परिवार है? जैसे कि अब जैसे शहरों में अब लाइटिंग, चाइनीज लाइटिंग आ गई, तो क्या इसका असर दिए पे पड़ा है? हाँ, दिए बहुत असर पड़ा है। हाँ, पूरा। पहले कितने दिए बेच देते थे आप? पहले हम बेचते थे 5-6 हज़ार पर डे। हाँ, 5-6 हज़ार। और आज जो है हम दिवाली में 1 लाख 2 लाख 3 लाख बेच देते हैं। जैसे इतना मुनाफा होता है, कितना खुशी मिल रही है आपको? हाँ, हमको बहुत सुख शांति मिल रहा है। बहुत। हाँ, नहाते हैं, खाते हैं, ब्याह शादी करते हैं, चर्ची कपड़ा भी लेते हैं, नून तेल भी चलाते हैं, राखी खर्च भी देते हैं। जब कोई इनकम नहीं है, यही हमारा इनकम ही है। किसी से दिया से हम ना खा रहे हैं।
जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका इनकम यही दिया है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखो कितना गोल गोल इतनी सुंदरता से इसको घुमा रहे हैं, कितना तेज़ी से इस दिए को यहाँ पर दिया बनाएंगे। अब इन्हें ये देखें, इन्हें घुमाने के बाद अब अपने हाथ की कला दिखाएंगे। ये अपने हाथ से देखिए किस तरह से, कितनी सुंदरता से माटी की मूर्ति को कितनी कला से इसको अभी गोल करके पूरा दिए का रूप दे देते हैं कि इस बार त्योहार। दीपावली नजदीक है, ऐसे में दिए बनाने वाले और बेचने वाले कुम्हारों के चेहरे पर रौनक है। एक तरफ लोग स्वदेशी दिए का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के दिए गए इलेक्ट्रॉनिक चाक से काम क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। अब कुम्हार कम समय में ज्यादा दिए बना लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। गोपाल दास नीरज की लाइनें और दिवाली का त्यौहार। ऐसे में जो कुम्हार हैं वो दीपक बना रहे हैं और तैयारियां जोरों पे हैं। एक चेंजेस आया है और इनके हाथ में जो पहले पुराने ज़माने का जो चौक हुआ करता था, तब्दीली ये हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक चाक मिल गया है, जिससे इनको फ़ायदा हुआ है। बात कर लेते हैं इनसे, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार प्रजापति। जितेंद्र जी बताइए, इसके आ जाने से, इसके मिलने से कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा है। अच्छा बताइए, पहले 1 घंटे में कितनी दिए बनाते थे? 1 घंटे 500 दिया बनाते थे, अब इस पर हम लोग 1000-1200 दिया बनाते हैं 1 घंटे में। और मेहनत भी नहीं होता हाथ से चलाने की? मेहनत भी नहीं होता है। और उस समय चाक पर तो हम लोग को बहुत मेहनत लगता था। 50 किलो 60 किलो का चाक हम लोग को खींचना पड़ता था। हाँ, घुमाना पड़ता था। अब इस पर हम लोग बहुत सुविधा हो गया कि हम लोग बहुत आराम हो गया कि इससे हम लोग इतना कि हम लोग फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग 10 रुपया कमा भी रहे हैं। दाल रोटी आराम से चल रहा है हम लोग को। अच्छा। इसमें कोई तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत। एक चीज़ बताइए, बीच में बड़ी चीज़ें बदलाव हुई, चाइना का विरोध और ये सारी चीज़ों के बाद दीपक काफ़ी बिक रहे हैं बहुत। आज जैसे करवा चौथ भी है तो उसका भी बिक्री, कितने की बिक्री करते हैं, क्या लगता है आपको? हम लोग बिक्री करते हैं, जैसे कि कोई त्यौहार आ जाता है तो उसके आधार पर हम लोग बिक्री, हम लोग का कम तो कम, जैसे साल भर में हम लोग कमाई करते हैं 10-20 हज़ार कमाई कर लेते हैं हम लोग हैं। कमाई कर लेते हैं। ये चाक कब मिला था आपको? हमको ये मिला था 2020 में। और जैसा कहना है कि पहले इनको हाथ से जो पुराने टाइम वाला चाक था उसको ऐसे घुमाना पड़ता था और 1 घंटे में 500 बना पाते थे। लेकिन अभी जब से इनको इलेक्ट्रॉनिक चाक मिला है, काम की एफिशिएंसी बढ़ी है और इससे 1000 से 1200 चाक 1 घंटे 1200 दीपक 1 घंटे में बना पाते हैं और इनकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए। दीपावली पर दूसरे के घरों को जगमग करने वाले कुम्हार आज भी रोशनी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि योगी सरकार कुम्हारों के लिए मसीहा बनकर आई है। सरकार के मिट्टी के दिए जलाने के आह्वान से कुम्हारों की किस्मत बदल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए, यानी पूरी धरती रोशनी से जगमग हो जाए, हर घर में दिए जलें। दीपावली पर्व इसीलिए मनाया जाता है और अब ये नारा दिया जाता है कि मिट्टी के दिए से हर घर आंगन रोशन करें। लेकिन हम मिट्टी के दिए जो बनाते हैं, दूसरे के घरों को उजाला प्रदान करते हैं, उजाला देते हैं और दीपावली पर जगमग माहौल बनाते हैं। उनके घर खड़े हैं, देखिए उनके दिखाना चाहेंगे किस तरह से सरकार के दावे यहाँ आपको दिखेंगे, किस तरह से इनको कहा जाता है कि आवास दिया जाएगा, लेकिन आज भी ऐसे घरों में रहते हैं। देखिए पूरी तरह से एक बार चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं, खपरेल के घर है जो पहले समय में दिखते थे और अब कम दिखते हैं, लेकिन कुम्हार बस्ती है जो दिए बनाने का कार्य करते हैं। देखिए छप्पर में भी रहते हैं लोग, छप्पर में रहते हैं और लगातार देखिए दिए बना रहे हैं। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाएंगे, तमाम खिलौने बनाएंगे जो दीपावली के मार्केट में आएंगे और लगातार प्रायोजन और आयोजन में भी अपना कार्य करते हैं और मिट्टी के सामान पहुंचाते हैं। लेकिन आज भी वो रखी गई है, उसके बाद जो है यही सब है, इसी यही ज्यादा बिकता है।
देखिए, दीपावली पर गणेश, लक्ष्मी, ग्वालिन और तमाम तरह के खिलौने जो दीपावली पर मार्केट में आएंगे और यहीं से बनते हैं और कुम्हार ही बनाते हैं। और देखिए किस तरह से पूरा परिवार इनका इसी व्यवसाय में रहता है और यही रोजी रोटी का साधन है। इनका साफ कहना है कि योगी सरकार में श्री राम मंदिर निर्माण के बाद दिए जलाने से, मिट्टी के दिए जलाने से खासकर और उनके आह्वान पर कुछ व्यवसाय में परिवर्तन। अयोध्या में होने वाले इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारी तेजी से की जा रही है। दीपोत्सव वाले जगह के आसपास कई गोदाम बनाए गए हैं, जहां पर मिट्टी के दीपों को रखा गया है। इस बार करीब 2500 से 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को लेकर कुम्हारों में भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे कुम्हारों को भी मुस्कुराने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। एक नया इतिहास रचने की तरफ अग्रसर है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का ये दीपोत्सव। लगातार तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां इतनी बृहद हैं कि जिसको देखकर अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित करेगी रामनगरी अयोध्या। लगातार तैयारियां की जा रही है। बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले जब दीपोत्सव मनाया जाता था उस वक्त राम अस्थायी मंदिर में थे। अब टाट से ठाट में पहुंचे हैं रामलला, तो ऐसे में तैयारियां भी बेहद ज्यादा होने वाली हैं। जब से रामलला भव्य मंदिर विराजित हुए हैं तब से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या रामनगरी अयोध्या में बढ़ती जा रही है। इसी से कयास लगाया जा रहा है कि इस बार दीपोत्सव में कई लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे जो इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनेंगे। अब दीपोत्सव की तैयारियों की बात करें तो लगातार तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। पहले जब दीपक लाए जाते थे केवल दीपोत्सव के 2 दिन पहले घाटों पर लाया जाता था, लेकिन इस बार दीपों की संख्या ज्यादा है तो इस नाते अभी से दीपों का आना शुरू हो गया है। जिन कुम्हारों ने इन दीपों को आकार दिया है उनके यहां से इन दीपों को एक विशेष प्रकार के गत्ते में रखकर लाया गया है और क्वीन हो मेरी पार्क में रखा गया है। ये पार्क ऐसा पार्क है जो कि राम की पैड़ी के बेहद करीब है। इस नाते करीब 15 लाख दीपक यहाँ पर लाए जा चुके हैं। अगर आपको मैं दीपों को दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर दीपक सजे हुए हैं, संवरे हुए हैं, आपको दीपक दिखाऊंगा। यही वो दीपक हैं, देखिए तस्वीरें देखिए, यही वो दीपक हैं जिसमें तेल डाला जाएगा, बाती डाला जाएगा और ये दीपक उस दीपोत्सव के दिन टिमटिमाएंगे और भगवान श्री राम की गौरव गाथा का गुणानुवाद करेंगे। देखिए यकीनन वो दिन बहुत ही खुश नसीब होगा जब ये दीपक अपनी आभा बिखेरेंगे और एक नया कीर्तिमान अयोध्या रूपी ग्रंथ में एक नया पन्ना जोड़ेंगे, एक नया अध्याय जोड़ेंगे और देश के नहीं विदेशों के भी तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे जो इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनेंगे। और खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। इंडियन न्यूज के लिए अनिल मिश्रा।